बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कार से प्राप्त होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित हो और पाप रहित हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। सेवा सबका कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्णा जी हमेशा यही कहते थे, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर, बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद को खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझ कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। अर्थात हमेशा सपना बड़े से बड़े देखो। चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी वह उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले में कभी शक मत करना। अगर सजा भी मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर उतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। अर्थात हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। अर्थात हमेशा सपना बड़े से बड़े देखो। चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी वह उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले में कभी शक मत करना। अगर सजा भी मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर उतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। अर्थात हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। जिंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित हो और पाप रहित हो। क्रोध से
भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। सेवा सबका कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्णा जी हमेशा यही कहते थे, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद को खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझ कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, अर्थात हमेशा सपना बड़े से बड़े देखो। चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी वह उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले में कभी शक मत करना, अगर सजा भी मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर उतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। अर्थात हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है।